तुम्हारे बस का कुछ होता नहीं है ना तो ये बिस्तर बुलाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आई बस समझ में। सारी जिंदगी खराब कर दी तुमने मेरी शादी कर कर। कोई काम के नहीं हो, सिर्फ 2 मिनट ही टिक पाते हो। बताओ। तो यार इसमें मेरी गलती कहाँ है? तुम्हें तो पता है ना कि मेरी अभी दवाइयाँ चल रही हैं और डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। अच्छा, गलती किसकी है किसकी नहीं है ये तो मुझे नहीं पता। और रही बात तुम्हारी दवाइयों की ना, तो दवाइयों को सच बता रही हूँ, जिस डॉक्टर से तुम दवाई ले रहे हो ना वो दवाई लगता है मुझे किसी काम की नहीं है। बेफालतू में तुम पैसे खर्च कर रहे हो। पिछले 3 साल से मुझे परेशान करके रखा है। खुद दवाइयाँ खा रहे हो लेकिन 1% असर नहीं आया। जब नहीं आ रहा असर तो क्यों खा रहे हो दवाइयाँ? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर के रखी है तुमने? डॉक्टर ने बोला है मुझे कि अभी मैं यही दवाइयाँ खाऊं और अगर इनसे असर नहीं पड़ेगा तो उसने बोला कि वो मेरी दवाइयाँ चेंज कर देगा, तो उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस कुछ टाइम की तो बात है ना, उसके बाद तुम्हें सुख मिल जाएगा। कुछ टाइम की बात? पिछले 3 साल से सेम डायलॉग बोल रहे हो। और रही बात सुख की ना, 3 साल से तुम मुझे माँ नहीं बना पाए ना, तो अब क्या ही बना पाओगे? वैसे सच बताऊँ ना, मुझे लग रहा है कि अब तुमसे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। तो एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर मुंह काला कर लेती हूँ, तभी मुझे एक बच्चा मिल जाएगा। कम से कम माँ बनने का सुख तो मिलेगा मुझे। देखो ऐसा मत बोलो, मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ ना अपनी तरफ से। जैसे ही हो जाएगा। ठीक होने की कोशिश नहीं, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। और रही बात तुम्हारे माँ बाप की ना, दिन रात मुझे ताने मारते हैं यार कि मैं बांझ हूँ, बांझ। अरे सुन के बुरा लगता है। कहते कुछ बस का नहीं है, एक हमें वारिस नहीं दे पा रही है, एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। उनको जाके अब क्या बोलो? कमी उनकी बहू में नहीं, उनके बेटे में। वो कर रहा है ये सब, खा रहा है दवाइयाँ दिन रात की। जाके बताओ तुम्हारी माँ को कि कमी किस में? उनके बेटे में। फिर सदमा लग जाएगा तुम्हारी माँ को। आई बात समझ में? एक माँ बनने का सुख नहीं दे पा रहे, पता नहीं क्या करोगे जिंदगी में। अगर यही सब करना था ना तो शादी से पहले एक बार बोल देते कि मैं तुम्हें माँ नहीं बना सकता और ना ही तुम्हें खुश रख सकता, तो कभी जिंदगी में तुमसे शादी नहीं करती। मैं अपने माँ बाप को बोलती एक दूसरा लड़का ढूंढो मेरे लिए जिससे मेरी शादी हो सके, जो मुझे कम से कम माँ तो बना पाएगा। खैर छोड़ो यार, तुमसे बकवास करके ना कोई फायदा नहीं होता। रोज यही होता है, बकवास करूंगी, अपना सिर में हेडेक लूंगी, दर्द होगा, सर फटेगा दर्द से। कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास इस चीज का। चाय रही हूँ मैं यहाँ से। मेरी बात समझने की कोशिश तो करा करो कभी कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम माँ बनो, मैं बाप बनूँ, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं मेरे कि नहीं हो पा रहा मुझसे कुछ। दवाइयाँ चल रही हैं मेरी, तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? अरे तुम हो, इसे सब बच्चा दिखता है लेकिन अपने पति के हालात नहीं दिखते, उसकी दिक्कत नहीं दिखती कि वो परेशान है। मैं भी तो जूझ ही रहा हूँ ना इन सब से, तुम अकेली थोड़ी ना हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जागृत? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अरे तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मेरी कंपनी में काम करते हो और मैं तुम्हारी वाइफ के साथ एक रात के लिए सो जाऊं? छी, नशा करके आए हो क्या? सर मैं और करूँ भी तो क्या करूँ, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। आज के टाइम पे कोई भरोसे के लायक नहीं है। और सर मैं तो आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, आप पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। सर प्लीज़ मेरी बात मान जाइए, प्लीज़ सर। देखो जागृत, तुम थोड़ी सी ना बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम अभी सही पोजीशन में नहीं हो, तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है। तुम्हारी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 3 साल ही हुए हैं। थोड़ा सा और एफर्ट्स करो, क्या पता खुशखबरी आ जाए घर पे। ये कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है यार। और वैसे भी आजकल बहुत सारी टेक्निक्स है, IVF है, तुम बच्चा भी तो गोद ले सकते हो ना। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं चाहूँ तो मैं बच्चा भी गोद ले सकता हूँ, लेकिन सर मेरे बच्चे को घर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और रही बात सर IVF की, तो मैंने अपनी बीवी को कहा था कि हम IVF से बच्चा करवा लेते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया। कहती है कि नहीं, मुझे अपना खुद का बच्चा चाहिए जिसमें मेरा खून हो। तो अब आप ही बताइए ना सर, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर, आपको मेरी कसम है सर, आप प्लीज़ मना मत कीजिए, आप कर दीजिए ना सर। जागृत, जितना तुम आसानी से बोल रहे हो ना, उसके बाद इतना आसान तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होने वाला है, समझे बात को? तुम्हारी लाइफ बहुत ही टफ हो जाएगी और कल को ये बात अगर किसी को पता लग गई ना तो तुम्हारी मेरी इज्जत तो खराब होगी। छोड़ो, तुम्हारी वाइफ के बारे में लोग क्या बोलेंगे, एक बार और सोच लो। ये लास्ट सॉल्यूशन नहीं है जागृत। नहीं सर, मैंने सोच लिया है, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है सर मेरे पास। और रही बात सर किसी को पता चलने की, तो सर ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहेगी।
मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ज़िंदगी भर ये राज अपने अंदर दबा के रखूंगा। तुम बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो जागृत, पछताना पड़ेगा तुम्हें, देख लेना तुम। कोई बात नहीं सर, अब क्या कर सकता हूँ मैं इसके अलावा। आप बस हाँ कर दीजिए। अब ये कौन सा तुम्हारा नया ड्रामा आ गया जो आंखों में पट्टी बांध रहे हो मेरे? हटाओ इसे यार। रुको ना, वो क्या है ना, मेरी फैंटेसी थी कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन आंखों में बांध के करूँगा, और देखो ना आज तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध दी। मेरी वो फैंटेसी पूरी होने वाली है, प्लीज़ मान जाओ ना। देखो ऐसा है, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है और मुझे भी पता है कि तुम 2 मिनट से ज़्यादा टिकने वाले तो हो नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा ये पट्टी बांध के करने का? कोई फ़ायदा नहीं है, हटाओ इसे, मैं इरिटेट हो रही हूँ। नहीं नहीं, तुम रुक जाओ ना। देखो मेरी फैंटेसी है, पिछले 3 साल से नहीं कर पाया, तो कम से कम इस बार तो करने दो। और तुम्हें मेरी कसम है, तुम मना नहीं करोगी और कुछ बोलोगी भी नहीं, और मेरी शर्त भी है। एक बात बताओ, पिछले 3 साल में तो तुम कभी कर नहीं पाए, तब तुम्हें तुम्हारी फैंटेसी याद नहीं आई जो अब याद आई है? मान जाओ ना, मेरी एक शर्त भी है कि क्या शर्त है बताना जरा मुझे, छोड़ो पहले। कि हम करते हुए ना कुछ बोलेंगे और ना कुछ सुनेंगे। ये कैसी शर्त है कि कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ क्या 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 है ये? जो भी है यही है, तुम प्लीज़ मान जाओ। ठीक है, नहीं क्या करोगे, कुछ होने वाला तो है नहीं, मैं उम्मीद भी नहीं लगा सकती तुमसे तो। ठीक स्टार्ट करें? करो, आंखों पट्टी बांधी है तो। ठीक है, करते हैं। नहीं क्या करूं? अब करो भी, करे स्टार्ट करके चुप क्यों हो गए? कब स्टार्ट करोगे? हाँ यार, आज कुछ अलग नहीं था ना, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। वैसे मुझे तो बहुत आया, तुम्हारा पता नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम इतना ज़्यादा टिक पाए हो। लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। फिर तुम्हारी फैंटेसी जो थी ना, उसका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम हमारे बीच कुछ अच्छा हुआ तो सही। अच्छा लगा ना तुम्हें? हाँ बहुत ज़्यादा। ऐसा पहले होता तो देखा, मैं तुम्हें कुछ बोलती भी नहीं, लेकिन तुमने इन 3 सालों में कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। और जो कुछ भी मैंने तुम्हें बोला ना, उसके लिए आई एम सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं बोला था। अरे कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो। चलो कम से कम तुम खुश तो हो, तुम्हें खुशी तो मिली, चलो सही है। वो क्या है ना, मेरी भी गलती नहीं है, मेरी भी कुछ हालत ऐसे हो जाती है कि मुझे बोलना पड़ता है, पर आज तुमने मुझे समझा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, सच में आई रियली लव यू, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू टू, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो ठीक है, अब इसी बात पे ना मैं तुम्हारे लिए ना कुछ अच्छा सा बना के लेकर आती हूँ। क्या खाओगे? कुछ भी? कुछ भी क्या? चलो आलू के पराठे बना दो। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। ठीक है, बाय। जाओ। बाय बाय। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि इस खुशी के पीछे मैंने कितना बड़ा बलिदान दिया है। अब बस जो मैं चाहता हूँ ना, वो फटाफट हो जाए। अगर तुम जल्दी से माँ बन जाओ और मैं बाप बन जाऊँ तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। जागृत, जागृत मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया भाई, बड़ी खुश नजर आ रही हो। एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़, बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम माँ बनने वाली हो? इसका मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे वाह, इसका मतलब भगवान ने हमारी सुन ली। मैं तो बस सबको बताने जा ही रही थी, पहले सोचा कि तुम्हें आके बता दूं, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। तुम्हें पहले, सबसे पहले गुड न्यूज़ मैंने तुम्हें दी है। अब ना उन सबके ऊपर ना तमाचा पड़ेगा जो मुझे बांझ बोलते थे।
मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मैं भी उनको बोल सकती कि मैं भी माँ बन सकती हूँ। सही बात है। अभी तक तुमने किसी को नहीं बताया तो एक काम करो, सबको फ़ोन करके बता दो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, मम्मी जी, पापा जी, बुआ जी, चाची जी के घर भी जाऊंगी, उनको भी बताऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ ना। ठीक है, जाओ, ध्यान Bye. रखना अपना। बाय। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि ये जो बच्चा है वो मेरा नहीं, किसी और का है। लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ ताकि तुम खुश रहो। लेकिन अब मैं कभी तुमसे अपनी नज़रें नहीं मिला पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी नज़रों में इतना गिर गया हूँ कि बहुत दुख होता है मुझे कि मैंने वो कदम क्यों उठाया। लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था ना। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर कभी भी पता नहीं चलने दूँगा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, किसी और का है।